नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे और ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अपनी क्लास में क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अपनी क्लास में एक चैप्टर एनपीओ, उसमें हम लोग कुछ टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, वो टॉपिक कौन कौन से हैं? वो टॉपिक हैं डेफिनेशन और कुछ टर्म्स। ठीक है, बेसिक टर्म है, समझने में आसानी होगी चैप्टर को अगर वो टर्म्स आपको आ गए तो। ठीक है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं मेनली। अच्छा, पहले आगे बढ़ें उससे पहले समझ लेते हैं कि चैप्टर का मार्किंग क्या है, यानी कितने मार्क्स का आता है। बेसिकली ये चैप्टर 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, अच्छा तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास। डेफिनेशन बेसिकली यहाँ पर बहुत सिंपल सी है, आप बस केवल सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में यहाँ पर आपके पास एनपीओ एक ऐसी एंटिटी होती है। मेनली आप खुद सोचिए, अगर बगल जो आपके पास एनपीओ कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनपीओ आसपास आपके, या कभी ना कभी आप किसी ना किसी एनपीओ से टकराए होंगे। ठीक है, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से टकराए होंगे। तो वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हम इस एनपीओ से हैं या इस जगह से आए हैं, हम इनकी मदद करना चाहते हैं, या हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, या हम दवाइयों के लिए पैसा या चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा कुछ सुना ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो एनपीओ का मतलब क्या हुआ, इन सभी चीज़ों से अगर मैं लिंक करूं तो एनपीओ बेसिकली है क्या। एनपीओ ऐसी एंटिटी है जो कि आर्ट, ठीक है, साइंस, एजुकेशन, सोसाइटी वेलफेयर, हेल्थ और इन्वायरमेंट, इन सबको प्रमोट करें। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन सब को प्रमोट करने का है। ठीक है ना, कि एजुकेशन प्रमोट करना, आर्ट या साइंस या सोसाइटी वेलफेयर, हेल्थ या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इन सब को प्रमोट करना। जितना जो भी एंटिटी इन सब को प्रमोट करती है वो सब क्या कहलाती हैं, जिनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा मेन ऑब्जेक्टिव ही वो इनका ये सब का है, तो वो सब क्या कहलाएंगी, एनपीओ कहलाएंगी। इसकी कोई एग्जाम्पल है? हाँ सर बिल्कुल एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल में सीधा सीधा सा एग्जाम्पल है आपका चैरिटेबल अस्पताल। ठीक है, लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक हो गया, ऐसे संस्थान होते हैं जो कि गरीबों की मदद करते हैं। ऐसे संस्थान होते हैं जो कि एजुकेशन के लिए हेल्प करते हैं, यानी कि जो फीस रिम्बर्समेंट का काम करते हैं। ठीक है ना, ऐसे संस्थान होते हैं जो कि दवाइयों का खर्च उठाते हैं। ठीक है, ऐसे संस्थान होते हैं जो कि इन्वायरमेंट की मदद करते हैं। सब क्या कहलाते हैं, आपके एनपीओ कहलाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन सिंपल सी है, समझने लायक है, इसको कोई याद करना या रटने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे चैप्टर को समझने में मदद करेगा। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, वो है टर्म्स। वो कौन कौन से टर्म है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला जो टर्म है जो मदद करता है आपको समझने में, वो है रिसीट्स। ठीक, और दूसरा जो टर्म है वो है पेमेंट्स। क्या ये आपने पढ़े हैं? हाँ सर, कैसी बात कर दी आपने, रिसीट्स एंड पेमेंट हर किसी ने पढ़े हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं रिसीट्स क्या होती हैं? हाँ बिल्कुल सर। क्या आप जानते हैं पेमेंट्स क्या होती हैं? बिल्कुल सर। तो रिसीट्स क्या होती हैं? रिसीट्स माने यहाँ पे पैसा आ रहा है। ठीक है, पेमेंट्स माने जहाँ पैसा जा रहा है, इन शॉर्ट। ठीक, तो क्या आपके पास केवल इनकम माने रिसीट और एक्सपेंस माने पेमेंट होता है? नहीं सर, बिल्कुल गलत। यहाँ पे इनकम का मतलब रिसीट नहीं होता, मतलब आपके पास कुछ भी पैसा आए तो वो रिसीट है। ठीक है, और केवल एक्सपेंस का मतलब पेमेंट नहीं होता, कुछ भी गया आपके हाथ से वो पे कर दिया आपने। ठीक हो गया, क्लियर है, मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, इसको और गहराई से समझें तो आपने पढ़ा था रिसीट्स के टाइप। ठीक है, याद आ रहे हैं आपको? हाँ सर बिल्कुल याद आ रहे हैं। हमारे पास दो टाइप की रिसीट्स हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? एक तो पढ़ी थी रेवेन्यू रिसीट्स, एक पढ़ी थी कैपिटल रिसीट्स। याद आ रहे हैं आपको? हाँ सर बिल्कुल याद आ रहा है। अच्छा, तो कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स होती क्या है, बस इतना समझिए। रिसीट्स का जो नेचर है वो क्या है उस एनपीओ के लिए। क्या वो नेचर बार बार आने का है? अगर बार बार आने का है तो वो क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसीट्स। अगर वो रिसीट्स किसी एनपीओ के लिए रिकरिंग नहीं है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही, रिकरिंग वर्ड याद रखिएगा, यानी कि वो ट्रांजैक्शन आपको किसी एनपीओ के खाते में बार बार नहीं दिखाई दे रही है, तो वो क्या है, कैपिटल नेचर की रिसीट्स होती हैं। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ आपके समझने के लिए कि रेवेन्यू नेचर क्या होता है और कैपिटल नेचर क्या होता है। ठीक है, तो रिकरिंग
ठीक है, रिकरिंग नेचर की होती हैं। ये क्या होती हैं? नॉन रिकरिंग। अच्छा, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? ये ज़रूरी है पढ़ना? हाँ सर, बिल्कुल पढ़ना ज़रूरी है। अभी आपको समझ में आएगा क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। रिकरिंग नेचर, नॉन रिकरिंग, क्या इसके कोई एग्जांपल है? हाँ सर, बिल्कुल एग्जांपल है। मैं जो एग्जांपल है ना वो एनपीओ से लिंक करा के दे रहा हूँ ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है। किसी एनपीओ के लिए रिकरिंग नेचर के रिसीट्स में से सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है डोनेशन। क्या आपको पता है कि एनपीओ के पास पैसा कहाँ से आता है? हाँ सर, बिल्कुल, क्योंकि वो सेल परचेस तो करते नहीं है, क्योंकि ट्रेड करना एनपीओ का नेचर नहीं होता, हेल्प करना होता है। अब हेल्प के लिए पैसे तो चाहिए ना, कहाँ से आएंगे पैसे? डोनेशन, चंदा, दान देने से, ठीक है ना। तो क्या उनको चंदा बार बार मिलेगा? हाँ बिल्कुल, चंदे से ही तो उनकी कमाई है ना, चंदे से ही तो पैसा आएगा, उसी को यूज़ करेंगे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। और कोई एग्जांपल? हाँ सर बिल्कुल, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, क्या बार बार पैसा आएगा? हाँ, जब तक डिपॉजिट्स होंगे, जब तक इन्वेस्टमेंट होंगे, तब तक पैसा आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से। अच्छा, कैपिटल नेचर में क्या बोला मैंने? नॉन रिकरिंग। कोई एग्जाम्पल है इसके? बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जाम्पल है, जैसे कि स्पेशल पर्पस डोनेशन। ये बाद में आएगा, चिंता नहीं करिएगा, ये समझ में आपको बाद में भी आएगा, क्योंकि बाद में इसका एक पूरा एक टॉपिक है, ठीक है, इस पर हम लोग काम करेंगे। तो स्पेशल पर्पस डोनेशन क्या होती है? एक तो होती है डोनेशन जिसपे आपने कोई जो डोनर होता है कुछ कहता नहीं है, बस वो पैसे दे देता है और एनपीओ उसका यूज़ कर लेती है कैसे भी। लेकिन स्पेशल पर्पस डोनेशन में होता है क्या है, एनपीओ को जब डोनर पैसा दे रहा होता है तो वो शर्त लगाता है, ठीक है ना। तो जब शर्त लगाता है तो स्पेशल पर्पस के लिए वो यूज़ होता है, ठीक है। बट आपको पता है कि हर कोई स्पेशल पर्पस डोनेशन नहीं देगा, ठीक है ना। तो एनपीओ के लिए ये रिसीट्स क्या होती हैं? नॉन रिकरिंग होती हैं। तो उनको हम लोग क्या दिखाते हैं? कैपिटल रिसीट्स दिखाते हैं। इनको बाइफरकेट करने का एक बहुत बेसिक कॉमन मोटिव है, आपको आगे समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको इतना समझिएगा, ठीक है। और कोई एग्जांपल है इसका? हाँ सर बिल्कुल एग्जांपल है, जैसे कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। याद है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट? क्या आप हमेशा या बार बार एसेट्स बेचेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बेचेंगे। क्लियर? तो एसेट्स बार बार नहीं बेचेंगे तो उससे रिसीट्स बार बार नहीं होगी ना, तो यानी कि वो क्या है? कैपिटल रिसीट्स है, ठीक है। बराबर समझ में आ गया होगा आपके। फटाफट से इसका रिकॉल करते हैं कि रिसीट्स क्या होती हैं। पैसा आना, कौन कौन सी? रेवेन्यू यानी कि बार बार पैसा आ रहा है, कैपिटल यानी आपको रिकरिंग नेचर उसका नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर? ऐसे चलते हैं पेमेंट्स में। पेमेंट्स का मतलब समझ में तो आ गया कि यानी कि आपकी क्या हुई है यहाँ पे? पेमेंट हुई है, यानी कि आपका पैसा गया हुआ है, ठीक। अच्छा, तो आपका पैसा गया है तो इसके भी क्या है? दो टाइप हो सकते हैं, एक रेवेन्यू पेमेंट, एक कैपिटल पेमेंट। क्लियर है? रेवेन्यू पेमेंट क्या होती है? ये वो पेमेंट्स होती है जो कि बार बार होती है, यानी कि इनका जो नेचर होता है वो रिकरिंग नेचर होता है। बात समझ में आती है? क्या कोई इसके एग्जांपल है? हाँ सर, बहुत सिंपल से एग्जांपल है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रही है एनपीओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। एनपीओ रेंट पे कर रही है, रेंट पेड, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल क्या है आपके? रेवेन्यू पेमेंट्स की बार बार पेमेंट हो रही है। अच्छा, कैपिटल सिमिलर, नॉन रिकरिंग नेचर। क्या कोई इसके एग्जांपल है? बिल्कुल सर, बहुत कॉमन से एग्जांपल है, जैसे कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर एनपीओ या कोई भी बिजनेस अगर बार बार खर्च करेगा तो वो रिकरिंग होगा, लेकिन क्या बार बार फिक्स्ड एसेट्स खरीदेगा? नहीं। तो अगर एनपीओ बार बार फिक्स्ड एसेट्स नहीं खरीदेगी तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल पेमेंट्स कहलाई जाएंगी। क्लियर है बात? तो रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स समझ में आ गया, रेवेन्यू पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट समझ में आ गया। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखो, इसका जो मोटिव है ऐसा करने का, वो दो टर्म्स पता करने का है। पहला कि एनपीओ की जो रेवेन्यू रिसीट्स होंगी, यानी कि जो बार बार वो कमाएगा, यदि उसको मिलेगा तो उसको हम लोग ट्रीट करते हैं इनकम। बात समझ में आती है? हाँ सर, बिल्कुल आती है। अगर वो बार बार पेमेंट कर रहा है तो उसको हम लोग ट्रीट करते हैं एक्सपेंस। क्या ऐसा हमने किया था? हाँ सर, बचपन से 55 तक हम लोग यही तो करते आ रहे हैं, यानी कि 11th में भी तो हमने यही किया था कि
इनकम आपने वो मानी थी जो कि बार बार हुई थी, याद करिए सेल्स बार बार हुई थी, इनकम मानी थी हमने, तो वो रेवेन्यू रिसीट थी, ठीक है ना। रेंट अगर मिल रहा है तो रेवेन्यू रिसीट तो था, तो हम लोग क्रेडिट करते थे नहीं करते थे P&L में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका ध्यान रखने वाली बात यही है कि NPO कभी P&L नहीं बनाता, क्योंकि प्रॉफिट के लिए वो काम ही नहीं कर रहा है, ट्रेड ही नहीं कर रहा है, सेल परचेज नहीं हो रहा है, तो वो क्या बनाएगा, केवल इनकम और एक्सपेंस का एक स्टेटमेंट बनाएगा, ठीक है। वहाँ से पता लगाएगा कि NPO के पास पैसा बचा हुआ है या डिफिशिएट चल रहा है, ठीक है। आगे जाके इसके बारे में और चर्चाएं हम लोग करेंगे, ठीक। तो आज के टॉपिक में समझ में आया, हमने डेफिनेशन पढ़ा। डेफिनेशन क्या है, कोई भी एंटिटी जो कि प्रमोट करे आर्ट, एजुकेशन, साइंस, सोसाइटी वेलफेयर, हेल्थ, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इन सबको जो भी प्रमोट करता है वो क्या कहलाता है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर किसी भी एंटिटी का इन सब में से है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी NPO, ठीक है। क्लियर। दूसरा टॉपिक क्या था, रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट समझ में आ गया था कि रेवेन्यू कौन कौन सी होती हैं, कैपिटल कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ये बार बार होने वाली रिसीट्स, ये कम बार होने वाली यानी कि नॉन रिकरिंग, ये बार बार होने वाले पेमेंट्स, ये कम बार होने वाले पेमेंट्स। क्लियर। ऐसा करने की वजह कि भैया जो बार बार रिसीट्स हो रही है वो इनकम होंगी NPO के लिए, और जो बार बार पेमेंट्स हो रही है वो एक्सपेंस होगा NPO के लिए। क्लियर। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको आप लोग और भी बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक। तो आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग रिसीट्स में जाएंगे, रिसीट्स के और एग्जाम्पल देखेंगे, उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे और भी इसमें गहराई में समझेंगे, ठीक है। तो ये फंडामेंटल था, मेनली आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। तो अगले टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिसीट्स बेस से स्टार्ट करेंगे, उसी में थोड़ा सा वर्क करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।